मेम साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी थी? मैं क्या कह रहा था, मुझे ना आज छुट्टी चाहिए। वो क्या है ना, मेरी शादी की सालगिरह है, वो भी 25वीं। तो मैं चाहता था वो मैं अपनी पत्नी के साथ मनाऊं। अबे ओ, तो मैं क्या करूँ इसमें? इसमें मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, समझा तू? वो मेम साहब क्या है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो मैं कहीं घूमने नहीं गया था। तो मैंने सोचा अब उसे घुमा आता हूँ, क्योंकि हमारी 25वीं सालगिरह है ना। अबे ओ, देख ये ना फालतू की बकवास मुझसे मत कर। तू सीधा सीधा बोल, तुझे मुझसे क्या चाहिए? वो क्या है ना मेम साहब, उनका काफ़ी टाइम से कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा अब घुमा आता हूँ। और आज दिन भी अच्छा है, 25वीं सालगिरह है, और मौका भी अच्छा है, तो अभी घुमा लाता हूँ तो सही रहेगा ना। अबे ओ, देख तुझे छुट्टी लेनी है ना तो तू ले। तुझे घूमने जा रहा है, तू जा। मेम साहब वो क्या है, मेरे पास कुछ पैसे तो हैं जुड़े हुए, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा के लिए ना 10,000 रुपये चाहिए। अगर आप वो दे देंगी तो मेरा खर्चा अच्छा हो जाएगा। वैसे अगर खर्च ना हुए ना, तो मैं आपको ला के वापस दे दूंगा। लेकिन मैं ना तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी। और हाँ, 1 सेकेंड, अगर तू छुट्टी ले लेगा तो घर का काम कैसे करेगा? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से छुट्टी दे दूंगी? अगर तू छुट्टी करके चला गया तो मैं घर का काम थोड़ी ना करूंगी। ऐसा है, तू छुट्टी उट्टी नहीं करेगा, तू घर का काम करेगा, समझा? कोई छुट्टी उट्टी लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता बुड्ढे, तुझे इस हालत में, इस उम्र में घूमने का शौक चढ़ा है? हाँ, अरे कम से कम अपनी उम्र पे तो लिहाज कर ले। कहीं घूमने उमने नहीं जाना, चल मेरे साथ। मेम साहब देख लीजिए ना, अगर हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे खर्च ना हुए तो मैं आपको वापस कर दूंगा। मेम साहब, मैं बहुत उम्मीद से आपसे पैसे मांग रहा हूँ। मैंने अपनी वाइफ को ही बोल दिया, प्लीज़ आप मना मत करिए ना, दे दीजिए मुझे पैसे। अब अगर तूने मुझसे कुछ भी बहस करी ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। अब तू देख ले, तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या छुट्टी? नहीं नहीं मालकिन, मुझे नौकरी से मत निकालिए, चलिए आप। हाँ, अब आया ना लाइन पे, चल अब। क्या हाल है गार्ड भैया? ठीक हो अंकल, आप बताओ। गार्ड भैया मुझे ना आपसे एक काम था। वो क्या है ना, मेरी शादी की सालगिरह है, मुझे अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाना है। आप मुझे 10,000 दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा। 10,000 रुपये? अंकल मेरे पास 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? आप तो जानते ही हो ना, मैं खुद अपनी पढ़ाई छोड़ के एक हार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास 10,000 कहाँ से आए? देखो अंकल, 10,000 रुपये तो नहीं है मेरे पास। आप अपने मालिक से क्यों नहीं मांगते हो पैसे? मैंने अपने मालकिन से मांगे थे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे अंकल, आप अपनी मालकिन से पैसे क्यों मांग रहे हो? आपको तो पता ही है ना वो कितनी खड़ूस है। आप अपने साहब से बात करो, वो आपको पैसे दे देंगे, भले आदमी है वो। साहब से? ठीक है भैया, मैं साहब से मांग के देखता हूँ। ठीक है अंकल। लीजिए साहब पानी। धन्यवाद काका। साहब, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? वो क्या है ना, आज मेरी शादी की सालगिरह है, वो भी 25वीं। तो मुझे अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाना है कहीं। अच्छा, रुको, मैं भी शीतल से कह के दिलवा देता हूँ। शीतल, शीतल, हाँ जी। एक काम करो, काका को ना अपनी बीवी के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है, तो तुम 10,000 रुपये दे दो इन्हें। क्या? 8-10 हजार रुपए? तुम्हें पता है रिकी, इसने मुझसे भी नीचे पैसे मांगे थे। मैंने इसको समझाया कि अभी काम मद्दा चल रहा है, अभी ना मांगे, लेकिन इसने इसने हमारी बात मानी ही नहीं। और इसने क्या किया, इसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे पैसे मांग लिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना रिक्की कि इसको मेरी बात पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए इसने तुमसे आके पैसे मांगे। तुझे क्या लग रहा था कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ? तुझे समझ नहीं आया था कि अभी काम मद्दा चल रहा है, बाद में पैसे ले लियो? अरे शीतल, छोटी सी बात है, तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? और वैसे भी वो तुमसे छुपके थोड़ी पैसे मांगने के लिए आए मेरे पास में, तुम्हारे सामने तो पैसे मांग रहे हैं। ये तो छोटी सी बात है, चले जाएंगे बेचारे घूमने के लिए। चुप करो रिक्की, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अरे जब मैंने इसको बोला था तो इसको मेरी बात पे भरोसा नहीं था, जिसने तुमसे आके पैसे मांग लिए। और अब तो मुझे लगता है कि ये मेरी पीठ पीछे चुगलियां भी करता होगा। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, मेरी बात तो इसको समझ आई नहीं। आज मेरे पीठ पीछे तुमसे पैसे मांग रहा है, कल को पता नहीं क्या क्या करेगा ये। और मैंने इसको धमकी दी थी कि अगर इसने मुझसे दोबारा पैसे मांगे ना तो मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन मुझे लगता है ना इसको अपनी नौकरी से प्यार ही नहीं है, और इसको तो ना अब मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो मैं नौकरी से निकाल के रहूंगी। अबे हट मेरे सामने से। और हाँ, आज के बाद ना तू मुझे दिख मत जाइयो, अगर दिख गया ना तो तू सोच भी नहीं सकता मैं तेरी क्या हालत करूंगी, समझा तू? शीतल, ये क्या बर्ताव है यार तुम्हारा? तुम उनकी उम्र तो देखो, तुमसे कितने बड़े हैं। अरे कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी मांग ली है,
जान थोड़ी मांग ले तुमसे, पैसे तो मांग रहे हैं, दे दो पैसे इन्हें, चले जाएंगे घूमने के लिए। पैसे देने से तो गई, ऊपर से तुम इनके साथ बदतमीजी कर रही हो, लिहाज भी नहीं कर रही उनकी उम्र का। अरे चुप करो तुम मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है ना ये कैसा आदमी है, और मुझे अच्छे से पता है कि नौकरों को ना कैसे हैंडल करना चाहिए। और तू अभी तक यहाँ पे खड़ा हुआ है, निकल यहाँ से। अगर तू नहीं निकला ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझा तू? अगर तुम पैसे दे देती ना तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। अरे चुप करो तुम, मुझे मत समझाओ क्या सही है क्या गलत। मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि घर के मामलों में तुम दखलंदाजी मत किया करो, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? वो तो अभी बस इसको घर से निकाला है, मेरा बस चलता ना तो उसको चाटे लगाती फिर निकालती। तुम ना अपने काम पे ध्यान दो, घर के मामलों में ना दखलंदाजी रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? लेकिन शीतल मेरी बात तो, अरे सर आप मेरी बात तो सुनिए, अरे प्लीज एक बार बात तो सुनिए मेरी। अब क्या करूं, कैसे झेलूं इतना नुकसान मैं। शीतल, शीतल, हाँ बोलो विनय। खुश हो जाओ, जो तुम चाहती थी ना वही हुआ, तुम्हारे मुंह की बात सच हो गई है। क्या मतलब है? मैंने जो बोला सच हो गया मतलब? आज देखो, तुमने तो खाली मजाक में कहा था ना, तुमने तो खाली बहाना बनाया था कि काका को 10,000 रुपये ना देने पड़े, और बदले में तुम्हारी बात सच हो गई है। सच में मुझे नुकसान हो गया है, टेंशन हो रही है कि अगर ये डील नहीं हुई ना तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ऊपर से दिवाली आने वाली है, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूंगा सारी चीजें मैनेज। स्टाफ की सैलरी भी देनी है, अरे मैं तो कर्जे में आ जाऊंगा। अब मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि ना आगे से ना कुछ भी बोलो तो सोच समझ के कहो, क्योंकि ना कोई देखे ना देखे और ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। इसलिए ना हमेशा अपनी जुबान से कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुराई मत बोलो। अगर पैसे नहीं देने थे ना तो झूठे बहाने बनाने की कोशिश मत करती। और वैसे भी तुम अगर पैसे दे भी देती तो क्या हो जाता, वैसे भी काका अपनी सैलरी से पैसे कटवा ही देते। छोड़ो, तुमको क्या ही समझाऊं मैं, तुम्हारे को समझ में नहीं आएगी मुझे लगता है। विनय आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। और उसने अगर मुझसे पैसे मांगे थे तो मुझे उसको दे देने चाहिए थे, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, थोड़ा बहुत पैसा जाता, पैसे की कमी थोड़ी थी हमारे पास। लेकिन वो सब बोल के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। बिना आई एम रियली सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहते हैं ना कि हम जब किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं, और आज मैंने वही गलती कर दी। मुझे क्या पता था कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो सच हो जाएगी। और उसकी मदद तो छोड़ो, अब हम जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो खुद पैसों की लालच हो गई है। आज मुझे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। चलो जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक काम करो, तुम काका के पास जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें पैसे दो। मैं दोबारा क्लाइंट से मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि डील कैंसिल ना हो, ताकि मेरा भी नुकसान ना हो। बाकी ऊपर वाला देख रहा है, जो होगा शायद अच्छे के लिए ही होगा। और हाँ, काका को ना वापस काम पर लेकर आना, तुमने उनको बेइज्जत करके काम से निकाल दिया था। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे काका, शायद उन्हीं की बद्दुआ लगी है मुझे। जाओ, अब मेरी शक्ल मत देखो, तैयार हो और जाओ काका के पास में। हाँ विनय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी जाती हूँ उनके पास और उनसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनको समझाऊंगी और उनको बोलूँगी कि मुझे अपने किए पे पछतावा है और वो प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाए और हमारे साथ काम करने लगे। और उनको जो पैसे चाहिए थे मैं उनको वो भी दे दूँगी। काका, अरे मेम साहब, अब आप यहाँ क्या करने आई हैं? आपने मुझे जॉब से तो निकाल दिया, अब क्या लेने आई हैं यहाँ पे? नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो अपने किए की माफ़ी मांगने आई हूँ आपसे। किए की माफ़ी? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ काका, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने किए की माफ़ी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने ना आपके साथ बहुत गलत किया है और आपसे झूठ भी बोला कि हमारा काम मद्दा चल रहा है ताकि आप पागल बन जाओ और हमसे पैसे ना मांगो, और मैंने आपको नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने आपके साथ जो भी किया ना, उसके बाद हमारा काम सच में लॉस में चला गया।
जबकि सच्चाई तो ये थी कि काम तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था। मैं बस तुम्हें पैसे नहीं देना चाहती थी। काका, मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ना आपसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। देखिए ना, ये सब बोलने का नतीजा क्या हुआ। आज हम बहुत लॉस में चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी इन हरकतों की वजह से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया ना, यही मेरे लिए बहुत है। और आप यहाँ पे क्यों आई? आप मुझे बुलवा लेते, मैं वहाँ पे आ जाता। अरे काका, मुझे पता है, मैं आपको कॉल करती तो आप भागे भागे मेरे पास आ जाते। लेकिन काका, मैं ये नहीं चाहती थी। जब गलती मैंने की है तो मुझे आना चाहिए ना आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। और वैसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं भागी भागी आपके पास आ गई। आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से कभी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और हाँ काका, ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए। आपको जाना था ना घूमने अपनी बीवी के साथ, एनिवर्सरी है आज आपकी, तो आज आप चले जाइए। अरे नहीं नहीं मेम साहब, अब ये पैसे नहीं चाहिए। वो क्या है ना, मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया है। अब इन पैसों की क्या ज़रूरत? देखिए, मुझे पता है कि मैंने आपका मूड स्पॉइल कर दिया और मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो प्लीज़ मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए ना। आप ये पैसे रख लीजिए। और हाँ, आप क्या कह रहे थे कि आपने कैंसिल कर दिया घूमना? अरे मैं तो आपका ना टिकट भी करवा दूंगी। आप और आपकी बीवी जब तक चाहे तब तक घूम लीजिए। उसके बाद आके वापस से नौकरी ज्वाइन कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। और हाँ काका, अगर आपने पैसे नहीं लिए ना तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे अभी भी माफ़ नहीं किया है। रख लीजिए प्लीज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आ जाना काम पे। ठीक है मेम साहब, मैं आ जाऊँगा। हाय गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले तो इस वीडियो को 3 लोगों तक भेज दीजिए जिन्हें आपको लगता है कि ये वीडियो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी वीडियो का मैसेज बहुत ज़्यादा सिंपल है कि अपने मुंह से अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना तो बुरा ही मत बोलो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि 24 घंटे में कभी भी हमारी ज़बान के ऊपर सरस्वती बैठ सकती है। तो ऐसे बहाने मत बनाएं कि कल को आपकी बात सच हो जाए, बाद में आपको पछताना पड़े। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगा, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर हिम्मत बढ़ेगी ऐसी वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, आप हमें कंटेंट सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम किस टाइप की वीडियो बनाएं, कमेंट्स में बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।